क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप रात को जब सोएं तो तारीख हो 2 और सुबह जब जागें तो आपका कैलेंडर आपको 14 तारीख बताए? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? 2 के बाद तो 3 तारीख आती है, 14 कैसे आ जाएगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी बिल्कुल सही है। इतिहास में 1 सितंबर का महीना ऐसा हो चुका है जब 2 के बाद सीधी 14 तारीख आई थी। बीच की तारीखें ही गायब हो गई थी। दोस्तों, मैं हूं सनत कुमार और गुस्ताखी माफ पर आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि वो कौन सा सितंबर का महीना था जो 30 दिन का न होकर सिर्फ 19 दिन का हुआ था और जिसके बीच से तारीखें ही गायब हो गई थी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि तारीखों की गणना के लिए आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसे कब और किसने बनाया। तो दोस्तों, आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं और जो लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी 13 ने सन 1582 में तैयार किया था। इस कैलेंडर के आने से पहले जो कैलेंडर प्रचलन में था उसे कहा जाता था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को रोमन सम्राट जूलियस सीजर के समय में तैयार किया गया था। तो पोप ग्रेगोरी को नया कैलेंडर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले समझ लीजिए। दरअसल जूलियन कैलेंडर के हिसाब से जो एक साल होता था वह होता था 365 दिन और 6 घंटे का, लेकिन वास्तविकता में एक साल की जो लंबाई होती है वो होती है 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट। यानी कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से वास्तविकता में जो एक साल होता है वो 11 मिनट छोटा होता है। तो ये जो 11 मिनट का अंतर आता था वो लंबे अंतराल के बाद तिथियों और त्योहारों की गणना में गड़बड़ी पैदा करता था। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13 ने 1582 में एक नया कैलेंडर बनाया जिसे आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो 24 फरवरी 1582 को ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चर्च की डोमिनियनशिप के अंतर्गत आने वाले सभी देशों में लागू कर दिया गया। वो देश जैसे कि स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल आदि जो देश थे उनमें लागू हो गया, लेकिन बाकी देशों में अभी भी जूलियन कैलेंडर ही चलता रहा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में गड़बड़ियां पैदा होने लगी। किसी देश में जूलियन कैलेंडर चल रहा था तो किसी में ग्रेगोरियन। अब इससे क्या होता था कि राजकाज और जो व्यापार होता था उनमें तिथियों की गड़बड़ी की समस्याएं सामने आने लगी। अब चूंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ज्यादा आधुनिक था, ज्यादा एक्यूरेट था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अन्य देशों ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं, यानी कि सितंबर में तारीखों के गायब होने के सवाल पर। तो वो महीना था सितंबर 1752। जी हाँ, हुआ ये कि सितंबर 1752 से ब्रिटेन के जो किंग थे उस समय के, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ भी अब ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलेगा। अब उन्होंने आदेश तो कर दिया, लेकिन उस समय क्या था, दोनों कैलेंडरों की जो तारीखें थी उनमें 11 दिनों का अंतर चल रहा था। यानी कि कैलेंडर जिस दिन लागू होना था उस दिन ग्रेगोरियन के हिसाब से 14 सितंबर था, जबकि जूलियन के हिसाब से तारीख होनी चाहिए थी 3। तो वो बीच के जो 11 दिन थे वो गायब करने पड़े। इस तरह से सितंबर 1752 में 3 से लेकर 13 तारीखें हुई ही नहीं, यानी कि 2 तारीख के बाद सीधा 14 सितंबर आया। अगर आप गूगल में सितंबर 1752 का कैलेंडर सर्च करेंगे तो जो कुछ अभी मैंने आपको बताया है उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।